हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष गोयल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का ये वीडियो 9th क्लास के बच्चों के लिए है और 9th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि 10th में भी उनके लिए काम करेगा और आगे चल के मैथ्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये टॉपिक मेरा आज पहला लेक्चर है 9th क्लास के लिए। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियोस में 9th क्लास के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में एक्सप्लेन किया, वो था फैक्टराइजेशन के बारे में। और बच्चों को मैं क्लास लेता हूं तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर सर्कल चैप्टर में बहुत दिक्कत आ रही है। और आज मैं आप लोगों को बता देता हूं सर्कल के बारे में। ज्योमेट्री के अंदर एक सर्कल फिगर, जैसे आपने रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है, तो वो सारी की सारी इन्वेंशन है। अगर हम सर्कल की बात करें तो इट इज नॉट द इन्वेंशन ऑफ अ मैन, राइट। अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में आप देखें तो सर्कल के बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। अगर आप फ्लावर्स की बात कर लें, फ्लावर्स के साथ साथ अगर आप ट्री के ट्रंक की बात करें तो उसके अगर हम क्रॉस सेक्शन करें, इसको काटना शुरू करें तो वहां पे आपको सर्कल के बहुत सारे एग्जांपल्स दिखेंगे। फ्रूट्स की अगर हम बात कर सकते हैं, फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो जैसे आप फ्रूट्स में हो गया, वेजिटेबल्स में हो गया, आप लेमन की बात कर लें तो अगर लेमन की हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑरेंज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, तो वहां पर आपको एक सर्कुलर फेस दिखाई देगा। तो ये सर्कल है। तो इट इज नॉट द इन्वेंशन ऑफ मैन, नेचर में है ये सारी की सारी चीजें। और इसके बारे में हमें जो भी बड़े हमारे जो मैथमेटिशियन है, इसके बारे में हमें उन्होंने एक्सप्लेन किया और आज हम उस कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। अब हम बात करें इसकी, तो मॉडर्न लाइफ में अगर हम बात करें, मॉडर्न वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सर्कल में। और आप लोगों ने सभी ने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि जब इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ था तो वहां हमारा काम बहुत आसान हो गया। हम हैवी लोड्स के ऑब्जेक्ट्स को उस व्हील की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हमें बहुत आसानी हुई। तो हेयर सर्कल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न लाइफ। तो अगर हम व्हील्स की बात कर लें और किसी भी इंडस्ट्री की बात करें तो वहां इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहां जो मशीनरीज यूज हो रही हैं तो वहां भी वो सर्कुलर हैं। अगर आप व्हील्स अगर किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में चले जाएं या किसी भी इंडस्ट्रीज में चले जाएं तो व्हील वहां पे आपका एक डिफरेंट वे में रोल प्ले कर रहा है और वो सारे के सारे एग्जांपल सर्कल के हैं, राइट। तो ये मैंने आपको सर्कल के यूजेस बता दिए और एक 2 डायमेंशनल फिगर है जिसको हम प्लेन में प्लॉट कर रहे हैं। और इस वीडियो में केवल और केवल मैं आप लोगों को सर्कल की डेफिनेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और मैं बताऊंगा कि मैं आपको इस टॉपिक के अंदर क्या क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इन अपकमिंग वीडियोस। तो आप फिलहाल इसको समझें कि सर्कल है क्या चीज और अपकमिंग वीडियोस में आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल, जो कि 9th क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। देन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज अ सर्कल। तो देखिए, सर्कल के अंदर मैंने आपको सारी कहानी एक्सप्लेन कर दी कि सर्कल है क्या चीज। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है। और सारे बच्चों को सर्कल मालूम है कि सर्कल को प्लॉट किस तरीके से करना है, राइट। तो मैं यहां पे आवाज आपको सर्कल ड्रॉ करूंगा तो हो सकता है कि फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, स्टार्टिंग है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक फिगर को प्लॉट किया, राइट। और ये मैंने एक सर्कल बना दिया है। सुंदर सा है या नहीं है वो आप लोग देख लेना, ठीक है। कई सारे इसके एग्जाम्पल्स वो मैंने आपको बता दिए। अब ये सर्कल है क्या चीज, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लें। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि एक सर्कल प्लॉट करो जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो आपने करना क्या है कि आप कंपास लेंगे। सपोज करिए ये आपका कंपास है, कंपास का ये आपका पॉइंट वाला पोर्शन हो गया और ये वाली जो मेरी फिंगर है इसको मैंने पेंसिल की फॉर्म में लिया। तो सबसे पहले मुझे जरूरत किसकी पड़ी कि मैं एक फिक्स पॉइंट जनरेट करूंगा, राइट। तो मैंने यहां पे एक पॉइंट ले लिया और इसको मैंने O बोला, राइट। और इस O पॉइंट को हमने लेटर ऑन सेंटर से रिप्रेजेंट किया। तो दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय O। और ये है क्या हमारा, ये हमारा है सेंटर, राइट बच्चों। तो ये फिक्स पॉइंट पर मैंने कंपास रखा और ये मेरा पेंसिल। और जब मैंने एक फिक्स डिस्टेंस को लेते हुए इस पेंसिल को रोटेट किया तो मेरे को जो फिगर ऑब्टेंड हुआ, एक क्लोज फिगर जो मेरे को ऑब्टेंड हुआ, एक क्लोज जो कर्व मेरे को ऑब्टेंड हुआ, उस कर्व को ही मैंने सर्कल बोला, राइट बच्चों। तो ये जो मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर,
राइट, हिंदी में इसको हम केंद्र बोल सकते हैं। और यहां से मैंने जो डिस्टेंस ली है आपकी, ये जो फिक्स डिस्टेंस है, इस पॉइंट को मैंने ए बोला, और ये फिक्स डिस्टेंस जो मेरी है, मैं इस फिक्स डिस्टेंस को चाहे यहां से लूं, चाहे यहां से लूं, या फिर यहां से लूं, या फिर यहां से लूं, या फिर यहां से लूं, तो ये सारी की सारी जो डिस्टेंस है मेरी, A1, A2, A3, A4, ये सारी डिस्टेंस इक्वल हैं। और हमने इसको रिप्रेजेंट किससे किया? ये डिस्टेंस हमारी कहलाई रेडियस। तो आज छोटे छोटे टर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट बच्चों। तो ये हमारी रेडियस है, और हिंदी में अगर इसकी हम बात करें तो हिंदी में हम इसको त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या। ये सेंटर हो गया आपका, जिसको हम हिंदी में केंद्र बोलेंगे, और रेडियस को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। तो ये फिगर आपके सामने है, और आप जब देख रहे हैं कि मैं इस रेडियस को पूरा एक्सटेंड कर दूंगा, तो ये साइड अगर मैं यहां से आपकी स्ट्रेट लाइन मान लूं इसको थोड़ी देर के लिए, A4 से लेके जो लाइन आपकी A तक गई है, आपकी A से लेके कहां तक? A4 तक। तो इस वाली लाइन को मैं क्या बोलूंगा? डायमीटर। दिस विल बी नोन एज डायमीटर, और हिंदी में इसमें क्या बोलूंगा? व्यास। इसे हिंदी में क्या बोलूंगा मैं? त्रिज्या। कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको हिंदी में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं, और इसे मैं क्या बोलूंगा? केंद्र, राइट बच्चों। और सर्कल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्त। तो ये थोड़ा सा मैंने आज ट्राई किया है हिंदी में बोलने के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें सर्कल में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब बात आती है सर्कल को मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूं। तो देखिए मैंने इसके लिए क्या किया, इस सर्कल के मैंने जो छोटे छोटे जो सर्कल जो बनाया है मैंने जो, और इसको मैंने अलग अलग इसके पार्ट्स कर दिए, छोटे छोटे मैंने इसको पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया। और आप ये देखिए, आपको ये पॉइंट्स में ब्रेक करते हुए यहां पर फिगर में दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखें आप, मैंने इसको और छोटे पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया, ये देखिए, राइट। और मैं इसके बाद आपको इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज एन सर्कल, तो आप उसको एक्सप्लेन क्या करेंगे, वो आपको समझना है अभी। तो अभी आपको ये फिगर यहां पे दिख रहा होगा, तो हम इसकी डेफिनेशन को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एक ए पॉइंट है, जो ए पॉइंट यहां से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो हमको उसको बोलना कैसे है? द सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ। तो आप यहां देख रहे हैं कि डिफरेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मैंने यहां पर प्लॉट किए हुए हैं, जो कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट से। तो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस कौन सी है? ये डिस्टेंस है आपकी फिक्स्ड डिस्टेंस, जो कि हमारी क्या है? OA, which are at a fixed distance from a fixed point. This point is fixed. इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, राइट बच्चों। तो सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो ये सर्कल की डेफिनेशन है। और फिक्स पॉइंट को हमने क्या बोला अभी? सेंटर। और जो फिक्स डिस्टेंस है हमने इसको क्या बोला? रेडियस। तो इस तरीके से सर्कल की डेफिनेशन आपको मिल चुकी है। और इसको हम दूसरे तरीके से बोलें तो दूसरे तरीके से इसकी डेफिनेशन ये हुई, द लोकस ऑफ अ पॉइंट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। तो ये पॉइंट हमारा है ए, और इसका लोकस का मतलब क्या हुआ? पाथ। द पाथ फॉलोड बाय ए। तो ये पॉइंट अभी मैंने यहां प्लॉट किया, फिर ये पॉइंट अपना यहां वहां से खिसक के यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया। तो द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane such that its distance from a fixed point remain constant। तो ये दूसरी डेफिनेशन हो गई हमारी। तो ये सर्कल की डेफिनेशन है, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल की रेडियस है, और ये सारी की सारी रेडियस है। तो जब हम कई सारी रेडियस की बात एक साथ करेंगे, तब हम इस वर्ड को रेडियाई के नाम से जानेंगे। ठीक है बच्चों। और हमको ये जो कर्व ऑब्टेन्ड हुआ, क्लोज कर्व, और जिन पॉइंट से मिलकर ये बना, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं और इन सबकी मेजरमेंट लेने की कोशिश करूं, तो मान के चलिए मैंने इसको यहां से कट किया
और इसको स्ट्रेच कर दिया तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म मिलेगी। तो मैं आपसे पूछूं इसको क्या बोलूंगा मैं, तो इसको बोला गया, ये जो आपको सारी की सारी इसकी आउटर लेंथ जो दी गई है इसको हमने बोला सरकमफेरेंस। दिस इज नोन एज सरकमफेरेंस। ठीक है बच्चों। अब सरकमफेरेंस के बाद जो बात आती है, राइट, तो मैंने आपको रेडियस एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने आपको डायमीटर एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने आपको सेंटर एक्सप्लेन कर दिया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहां लिखा था और मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। तो मैं अगर इस फिगर को यहां से इसको रफ कर दूं और बात करूं आपसे एक और फिगर बना के दूसरा, देखें ध्यान से, तो मैंने एक फिगर और ऑब्टेन किया, राइट, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा फिगर है। अब इसमें हमने बात की कि ये सेंटर है हमारा और सेंटर से जो लाइन पास होगी उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। द लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर इज नोन एज डायमीटर। तो हम AB को क्या बोलेंगे कि AB इज अ डायमीटर, राइट। तो AB किससे मिलके बना, AO प्लस OB, और सारे बच्चों को मालूम है कि AO रेडियस है और OB भी रेडियस है। तो AB इज इक्वल टू क्या हो गया, R प्लस R। तो AB इज इक्वल टू कितना हुआ, 2R। तो देयरफॉर जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिला कि जो हमारा डायमीटर होगा इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और रेडियस हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो रेडियस हमारा जो होगा दैट विल बी डायमीटर बाय 2। ठीक है बच्चों। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स की अगर हम बात करें तो 3 हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और वो 3 टॉपिक क्या है आपके। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कॉर्ड के बारे में, दूसरी बात जो हमारी होगी इसमें टेंजेंट के बारे में होगा। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारा। कॉर्ड पूरा का पूरा हमारा 9th क्लास में है, और टेंजेंट की बात करेंगे हम, ये पूरा डिटेल्स में हम 10th क्लास में पढ़ेंगे CBSE बोर्ड में। और थर्ड पॉइंट आएगा आपका सेकेंड, इसका एज सच कोई यूज नहीं है, लेकिन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ सेकेंड, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉर्ड क्या है, व्हाट इज अ कॉर्ड, व्हाट इज अ कॉर्ड, कि कॉर्ड है क्या चीज। तो सर्कल पे अगर हम कोई भी 2 पॉइंट ले लें सर्कल पर, तो सर्कल का मतलब उसकी सर्कमफेरेंस पे, सर्कल के 3 पार्ट हैं, ये अंदर का पार्ट इनसाइड द सर्कल, ये बाहर का पार्ट आउटसाइड द सर्कल, और ऑन द सर्कल का मतलब कि वी आर टेकिंग द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं सर्कल पर 2 पॉइंट ले लूं और इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करा दूं, तो मेरे को यहां जो लाइन सेगमेंट मिली, इस लाइन सेगमेंट को मैं कॉर्ड के नाम से जानूंगा। तो राइट, PQ इज अ कॉर्ड। तो डेफिनेशन ऑफ कॉर्ड इज व्हाट, अ लाइन सेगमेंट विच मीट द सर्कल एट 2 पॉइंट। तो सर्कल को 2 पॉइंट पे जो लाइन मीट करेगी मैं उसको क्या बोलूंगा, सेकेंड बोलूंगा, और जो मेरी डायमीटर है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाएगी। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, राइट बच्चों। तो डायमीटर आपकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, और वो करेगी क्या, सर्कल को 2 हाफ में डिवाइड करेगी, एक हाफ ऊपर हो गया, एक हाफ नीचे हो गया, और हम इस हाफ को बोलेंगे सेमी सर्कल, राइट बच्चों। तो मैंने आपको कॉर्ड के बारे में बता दिया। अब मैं अगले पॉइंट की तरफ मूव कर रहा हूं, व्हाट इज अ टेंजेंट। तो यहां आप वीडियो पॉज करें और जो जो चीजें मैंने बताई हैं आप इनको नोट डाउन कर लें। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं आपसे टेंजेंट की, कि व्हाट इज अ टेंजेंट। तो टेंजेंट इज व्हाट, अगर मैं एक पॉइंट यहां ले लूं कोई भी, और इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की जो कि सर्कल को एक्सटर्नली टच करते हुए चली जाए। तो यहां तो बहुत सारी आपको दिख रहा है, कई सारे लाइन पॉइंट्स को उसने टच कर दिया। तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाए, राइट। तो ये पॉइंट आपको टच करके निकल गई, तो वो लाइन जो सर्कल को एक्सटर्नली किसी पॉइंट पे टच करके निकल जाए उसको हम बोलेंगे टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल, राइट बच्चों। तो व्हाट इज अ टेंजेंट, तो यू विल से a line, not line segment, a line that meets a circle at a point,
दैट मीट्स अ सर्कल एट अ पॉइंट, या वो लाइन जो सर्कल को एक्सटर्नली किसी पॉइंट पे टच करके निकल जाए उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। लाइन बोला मैंने आपसे, और इससे पहले मैंने क्या बोला था, कॉर्ड। कॉर्ड के लिए मैंने क्या बोला, इट इज अ लाइन सेगमेंट। कॉर्ड इज व्हाट, इट इज अ लाइन सेगमेंट। एंड व्हाट इज अ टेंजेंट, इट इज अ लाइन दैट मीट्स अ सर्कल एट अ पॉइंट। क्या कोई टेंजेंट की फिक्स लेंथ नहीं होगी? तो टेंजेंट की फिक्स लेंथ होगी जब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो वहां टेंजेंट की फिक्स लेंथ की बात करेंगे, तो उसमें हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर को जनरेट करना पड़ेगा। राइट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आया आपका सेकेंड। तो सेकेंड इज ऑल्सो ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स। एक वो लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन सेगमेंट नहीं, एक वो लाइन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकल जाए, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड। राइट बच्चों, तो सर्कल के अंदर मैंने आप लोगों को रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, टेंजेंट, सेकेंड, सेंटर, ये सब बता दिया है। और हाउ टू रिप्रेजेंट अ सर्कल, कि हम किसी भी सर्कल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो जैसे हम ट्रायंगल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये साइन बना देते हैं। तो राइट, अगर हम सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्वेश्चन में कहीं भी आपको ऐसे करके बना हुआ नहीं दिखाई देगा। तो अगर वो किसी क्वेश्चन में सर्कल की बात कर रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सी ब्रैकेट में OR। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे सी आपका सर्कल को डिनोट कर रहा है और O क्या है, इसका सेंटर है। जनरली हम सेंटर को O से रिप्रेजेंट करेंगे एंड द रेडियस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय R। राइट बच्चों, तो इतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो पहले इस वीडियो को वॉच करें और प्लीज अगर आपको पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन। थैंक यू सो मच।